होसाना, परमेश्वर के पुत्र को होसाना। जी हाँ, आज पाम संडे है और पाम संडे की आराधना में आप सबका स्वागत है। पाम संडे की सभी को शुभकामनाएं हैं और हम सब मिलके प्रभु को कहते हैं होसाना, परमेश्वर के पुत्र की होसाना। प्यारो, प्रभु के नाम को धन्यवाद करते कि हमारा प्रभु यीशु मसीह राजा बनकर यरूशलेम में प्रवेश किया। ये विजयी प्रवेश है उसका, और यहां से जो पैशन वीक की शुरुआत होती है, ये दुख भोग का सप्ताह शुरू होगा और प्रभु ने जो काम हम सबके लिए किए उन सभी कामों को समझने का यह सप्ताह होगा। प्यारो, प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं और इस पाम संडे की आराधना में हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं। आज हमारा पाम संडे का हमारा विषय है राजा के आंसू। हमारा विषय है राजा के आंसू, किंग्स टीयर्स। जी हाँ, राजा के आंसू। राजा के आंसू के बारे में बात करेंगे। जो राजा, जिस राजा ने यरूशलेम में प्रवेश किया, गधे पर बैठकर प्रवेश किया और सारे लोग अपने हाथों में खजूर की डालियां लेकर होसाना और जय जयकार के नारे लगा रहे। कुछ लोगों ने अपने कपड़े रास्ते पे बिछा दिए हैं और उस पर राजा यीशु चल रहा है। ये सारी बातें हम जानते हैं, लेकिन ये समय राजा के लिए प्रसन्न होने का समय था। ये समय राजा के लिए आनंद का समय था। लेकिन मेरा विषय है राजा के आंसू। ऐसा क्या था कि राजा रोया? इसी पाम संडे के अवसर पर राजा रोया, यीशु राजा रोया। उसके आंसुओं के बारे में आज समझने के लिए इस विषय को ध्यानपूर्वक हम समझने का प्रयास करेंगे। प्यारो, प्रभु यीशु जो है वो राजा है। जी हाँ, यीशु राजा है हम सबके आत्मिक जीवन के लिए, हम सबके लिए। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक जब हम पढ़ते हैं, हमें समझ में आता है कि सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। यीशु राजा है और वो राजा बनकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है इस समय। लेकिन राजा के अलावा उसके अंदर एक सेवकपन का आत्मा है। जी हाँ, सेवकपन का आत्मा है। वो सेवक बनकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। सेवक, उसने सेवा किया। उसके अंदर एक सेवा का हृदय है। बाइबल ऐसे सिखाती है उसके विषय में। जकरिया की पुस्तक 9वां अध्याय और वचन 9, जहां लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। लिखा है तेरा राजा तेरे पास आएगा, लेकिन वह दीन है। लिखा है वह दीन है और गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ तेरे पास आ रहा है। उसने दीनता का स्वरूप लिया, एक सेवक का स्वरूप लिया। अगर उसको सांसारिक राजा के स्वरूप में यदि प्रवेश करना होता तो रथ पर बैठकर आता था। बहुत सारे घोड़े उस रथ को लगे हुए होते थे और बहुत सारी सेना हथियार लेकर उसके साथ होती थी। लेकिन ऐसा राजा बनकर वो नहीं आया, वो दीन बनकर आया, गधे के बच्चे पर बैठकर आया, क्योंकि वह सेवा करने आ रहा था। वो सेवक बनकर आया, सेवा करने के लिए आया। मरकुस 10:45 इस प्रकार से कहता है कि पर मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वह आप लोगों की सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यह ऐसा राजा है जो सेवा लेना नहीं चाहता है, लेकिन दूसरों की सेवा करना चाहता है। उसके अंदर सेवकपन की आत्मा है। सेवक बनकर वो यरूशलेम में आ रहा है, अपने लोगों के मध्य में आ रहा है। इतना बोझ था उसके अंदर सेवा का बोझ था, सेवकाई का बोझ था। जब चारों तरफ लोग हाथों में खजूर की डालियां लेकर होसाना कह रहे हैं, रास्ते पे कपड़े बिछा रहे हैं, सारी स्तुति चल रही है, लेकिन जैसे यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता है, उस नगर को देखता है और उसका हृदय सेवा के बोझ से भर जाता है। राजा का हृदय सेवा के बोझ से भर जाता है और वो सेवा के बोझ के कारण, वो सेवकपन के बोझ के कारण राजा रोया। ये विजयी प्रवेश आने के बाद यरूशलेम में आकर यीशु राजा रोया। उसके विषय में हम लोग समझ लेंगे, निकालेंगे मेरे साथ में लूका रचित सुसमाचार और उसका अध्याय 19 और वचन 41 हम लोग पढ़ेंगे। वचन 41 कहता है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। हालांकि इसके पहले भी वो बहुत बार रोया। ये वो समय है जब विजयी प्रवेश होता है, खजूर की डालियां लेकर लोग खड़े हैं, और जैसे वो नगर के निकट आया तो उस नगर को देखकर रोया। यस, राजा रोया।
लोग खड़े हैं अभी भी, तारीफ कर रहे, स्तुति कर रहे, होसाना कर रहे हैं, लेकिन राजा रो रहा है। राजा रोया। या रोने का तात्पर्य क्या है? रोने का मतलब क्या है? कभी कभी लोग कहते हैं कि ये मेरे खुशी के आंसू है। हालांकि ये प्रभु यीशु के आंसू खुशी के आंसू नहीं थे। लोग कहते हैं ये मेरे खुशी के आंसू है, ये मेरा मन भर गया इसलिए आंसू निकल गए। सिंपली रोना नहीं है ये। इस रोने के पीछे बहुत सारी बातें छिपी हुई है। वो क्यों रोया? वैसे वो तो लाजर की कब्र के पास जाकर भी रोया, एक बार कफरनहूम को देखकर भी रोया। बहुत सारी जगह ऐसा हुआ कि यीशु रोया और उसका हृदय पिघल गया था। लेकिन यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, यहां यरूशलेम को देखकर रोया, तो ये सिंपली रोना नहीं है। इसके रोने का अर्थ हमें समझना पड़ेगा। यहां रोने का अर्थ है तरस, कंपैशन। प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो तरस था यरूशलेम के प्रति, उसके लोगों के प्रति। वो तरस से ऐसा भर गया कि वह रोना शुरू कर दिया। तरस था, ये रोना मतलब तरस है। ये रोना मतलब तड़पना है, तड़प है उसके अंदर। किस चीज की तड़प है? कि ये लोगों को बचाना है। यरूशलेम में जो लोग खड़े हैं इनको बचाना है। और कैसे करे, क्या करे, किस प्रकार से इनको बचाया जाए, इनको बचाने की जो जिद्दोजहद उसके अंदर थी, ये तड़प के कारण वो रो पड़ा। यरूशलेम को देखकर वो रो पड़ा। ये सिंपली रोना नहीं है, इसमें तरस है, इसमें तड़प है, इसमें विलाप है। ये रोने में, यीशु के रोने में विलाप है। किस चीज का विलाप है? क्योंकि ये वो लोग हैं जो पश्चाताप करने को तैयार नहीं है। ये वो लोग, इतनी भीड़ सामने खड़ी है, ये नगर के लोग पश्चाताप करने को तैयार नहीं है, अपने पापों से फिरने को तैयार नहीं है। इसलिए उनके प्रति यीशु के अंदर जो विलाप था वो रो रहा है। ये विलाप है, विलाप। वो रो रहा है विलाप को लेकर। ये सिंपली रोना नहीं है। यीशु ने उसके प्राण में पीड़ा को महसूस किया। पता है, जब आप अपनी चीजों को मरते हुए देखते हो, अपनी चीजों को नाश होते हुए देखते हो, आप एक पीड़ा महसूस करते हो। ये प्रभु के लोग थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, ये वाचा के लोग थे, लेकिन कैसे नाश होने वाले हैं? क्या इनके संग होने वाला है? ये क्यों नहीं बदलने को तैयार है? इसकी वजह से उसने अपने प्राण में पीड़ा महसूस किया। ऐसी पीड़ा थी जहां पूरा यरूशलेम तहस नहस कर दिया गया था, आज के घटना के लगभग 70 साल के बाद। आज की घटना मतलब पाम संडे की घटना से लेकर 70 साल के दौरान जो था वो समय, रोमियो ने पूरा शहर को तहस नहस कर दिया। यरूशलेम बर्बाद हो गया और वापस वो गुलामी में चला गया। वो जो घटना होने वाली थी, इतने लोग मारे जाने वाले थे, इतने लोग बंधुआई में आने वाले थे, इनके ना समझे की वजह से और पश्चाताप ना करने की वजह से प्रभु यीशु ने प्राण में जो पीड़ा महसूस किया था वो रोया। यस, इस पाम संडे के अवसर पर उस तकलीफ को देखकर यीशु मसीह रोया। उसने उस दुख को महसूस किया, उनके नाश होने के दुख को महसूस किया, उद्धार न पाने के दुख को महसूस किया। ये सारी बातें राजा के अंदर थी, राजा का रोना। हमने हर पाम संडे में अलग अलग पर्सपेक्टिव को समझने का प्रयास किया प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम पे आने पर। और आज एक प्रभु ने नई बात मुझे दिया कि प्रभु राजा है, लेकिन राजा के आंसुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। राजा क्यों रोता है? राजा क्यों रोया? यह यरूशलेम में आने के बाद राजा क्यों रोया? और हमने पढ़ा कि निकट आते ही, नगर के निकट आते ही यीशु राजा रो पड़ा। मैं आज आपको राजा के आंसुओं के 3 कारण बताना चाहता हूं। आज जो विषय हम लोग समझ रहे हैं उसमें समझने जा रहे हैं राजा के आंसुओं के 3 कारण। क्यों रोया राजा? क्या कारण थे रोने के? इन कारणों को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। पहला कारण था वह अस्वीकृत राजा था। अस्वीकृत राजा मतलब रिजेक्टेड किंग। रिजेक्टेड किंग, उससे वो राजा था। आत्मिक जगत में हम बात करते हैं कि वो राजा है, लेकिन क्या उस समय के लोग उसको राजा करके स्वीकार कर रहे हैं? वो तो उसको राजा मानने को तैयार नहीं थे। रिजेक्टेड राजा था। इसी राजकीय राजपन का मजाक उड़ाया गया। जब राजा के पास उसको ले जाया गया बंधुआई बनाकर, तो उसके सिर पे कांटों का ताज रखा, हाथ में सरकंडा दे दिया और मजाक उड़ाने लगे कि ये यहूदियों का राजा है। मजाक उड़ाने लगे। जिस क्रूस पर यीशु मसीह को टांग दिया था उसके ऊपर पट्टी लगा दिया, जिसपे लिख दिया कि यहूदियों का राजा है। देखो,
तमाशा बना दिया था, मजाक बना दिया था, ताकि रास्ते पे हर आने जाने वाला इसको देखकर, मतलब उस पट्टी को देखकर जिसमें लिखा था कि यहूदियों का राजा, वो देखकर हंसे, ठट्टा उड़ाए। आप समझ रहे हो ये कौन सा राजा है लोगों की नजर से? ये रिजेक्टेड किंग है, अस्वीकृत राजा है। क्यों रो रहा है प्रभु यीशु मसीह? यरूशलेम में आकर क्यों रो रहा है? ये आज हमारे आत्मिक जीवन को बहुत समझने की जरूरत है। क्या मेरा मन, मेरा हृदय यीशु को स्वीकार करता है या उसको रिजेक्ट करता है, अस्वीकृत करता है, अपने अपने जीवन पर उसको राज करने नहीं देता है? क्या हम अस्वीकृत कर रहे हैं? उन लोगों ने उसे अस्वीकृत किया था, रिजेक्ट किया था, इस कारण उस राजा के अंदर वे आंसू थे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका अध्याय 53 और वचन 3 इस प्रकार से कहता है। यशायाह नबी की पुस्तक 53 एंड वर्स 3 ऐसा कहता है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचानती और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। लिखा है वचन में, लोग उससे मुख फेर लेते थे, अर्थात उसे तुच्छ समझते थे। लिखा है वो तुच्छ जाना गया, रिजेक्ट किया गया, हमने उसका मूल्य न जाना। यीशु मसीह को रिजेक्ट किया गया, वो त्यागा हुआ था, वो तुच्छ जाना गया, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचानती, तकलीफें जानता था और लोग उससे मुख फेर लेते थे। अस्वीकृत था मेरे प्यारों, अस्वीकृत किया गया, रिजेक्ट किया गया। इस कारण राजा के अंदर वे आंसू है कि ये रिजेक्टेड राजा है लोगों की नजर से। लोग उसके प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करना चाहते थे और शायद आज भी ऐसा है। प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करना चाहते। रिजेक्ट क्यों करते हैं? आज आप और मैं भी अपने जीवन में कई ऐसे समय आते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह को लोग रिजेक्ट करते हैं, स्वीकार नहीं करते उसके प्रभुत्व को। कारण यह होता है कि नहीं प्रभु, हमें आपकी प्रभुता नहीं चाहिए, हमें बस जो हमारे ऊपर है वही चलेगा। लोगों ने यही तो नारे लगाए थे जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, तो यही नारे लगाए थे कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ, हमें उसकी प्रभुता नहीं चाहिए, और भले इसके बदले एक खूंखार डाकू को, एक हत्यारे को, बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो, चलेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाओ, हमें उसकी प्रभुता नहीं चाहिए। लोग उसकी प्रभुता को स्वीकार नहीं करते हैं। आज भी कई जगह हम देखते हैं लोग यीशु मसीह के बारे में केवल मजाक उड़ाते हैं, ठट्टा उड़ाते हैं और उसकी प्रभुता को स्वीकार नहीं करते हैं। यहां तक कि वे जो परमेश्वर के लोग हैं वे भी उसकी प्रभुता को स्वीकार कई बार नहीं करते हैं। इसको हमें बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। लोग उसके सुरक्षा भरे हाथों में नहीं रहना चाहते, वो अपने मन से जीना चाहते हैं। प्रभु के हाथ सुरक्षा के हाथ है। जो प्रभु के हाथों के नीचे रहेगा वह सुरक्षित रहेगा, वो तंदुरुस्त रहेगा, सब बातों से छिपा लेगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी बच्चों को अपने पंखों तले छुपा लेती है, वैसे मैं तुम्हें छुपा लूं, पर तुम आना ही नहीं चाहते हो। लोग उसके सुरक्षा भरे हाथ में रहना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो उसको अस्वीकृत करते हैं। यही तो वजह है जहां यीशु के आंखों में आंसू है। 3 कारण बता रहे। पहला कारण है उसके 3 कारण। प्यारो, लोग उसकी प्रभुता को स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। लोगों को उसकी जय जयकार पसंद नहीं थी। अब कुछ ऐसे लोग थे जो प्रभु के द्वारा बड़े तृप्त थे, प्रभु के द्वारा आनंदित थे, और वे होसन्ना के नारे लगा रहे, प्रभु यीशु मसीह के जय जयकार के नारे लगा रहे, आराधना कर रहे हैं। तो वहां जो शास्त्री, फरीसी, दूसरे लोग थे, वे आकर कहने लगे, महायाजक आकर कहने लगे, ए गुरु, अपने लोगों को डांट, उन्हें चुप कर, भाई तुम्हें क्या तकलीफ है? उन्हें तकलीफ यह है कि लोगों ने स्तुति करना चाहिए, जय जयकार करना चाहिए, लेकिन हमारे राजा हेरोदेस की, तुम्हारी नहीं, तुम राजा नहीं हो, हम तुम्हें राजा नहीं मानते, उन्हें चुप करा। यीशु ने कह दिया, अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्यारो, लोग नहीं चाह रहे थे प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार, उसके जय जयकार को पसंद नहीं करते थे। कितनी सारी बातें हैं जिसमें से लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं। इस कारण राजा के आंखों में आंसू है, राजा रो रहा है, नगर को देख के ही राजा रो रहा है। यह पहला कारण था, वह अस्वीकृत राजा था। क्यों समझा रहा हूं आपको पता है मैं? क्योंकि कहीं हमारे जीवन में जब आज हम पाम संडे की आराधना के लिए आए हैं, हमारे हाथों में खजूर की डालियां हैं, इन डालियों को हम घर ले जाएंगे, लेकिन क्या आपकी नजर यीशु के आंखों की तरफ है?
कहीं उसकी आंखें हमारे लिए भर तो नहीं आई है, कहीं वो रो तो नहीं रहा है, कहीं वो हमारे लिए पीड़ा तो नहीं महसूस कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसको अस्वीकृत कर रहा हूं, बस आज दिखाने के लिए, त्योहार मनाने के लिए मैं आया हूं कलीसिया में। प्यारो, त्योहार नहीं है ये हमारे आत्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहां हम अपने परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। हमें उसको अस्वीकृत नहीं करना है, हमें स्वीकार करना है। तू ही मेरा राजा है। सिर्फ आज चर्च में आना, गीत गाना, राजा के गीत गाना, इससे बात नहीं चलेगी, लेकिन जीवन भर के लिए उसे अपने जीवन का राजा बनाना, यह सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे लिए। प्यारो, उसके आंखों में आंसू है, वो अस्वीकृत राजा था। यह पहला कारण था। अगले और दो कारण हम लोग समझ लेते हैं। उसके आंसुओं का दूसरा कारण भी हम लोग समझ लेते हैं, और दूसरा कारण है क्यों रो रहा था प्रभु यीशु मसीह। खोए हुए के प्रति व्याकुलता थी उसके अंदर। जो लोग खो गए हैं, खो रहे हैं, उन खोए हुए के प्रति प्रभु यीशु मसीह के अंदर व्याकुलता थी। इस कारण उसने यरूशलेम को देखकर रोया। जी हां, रोया। लोग खड़े, अभी भी खड़े हैं हाथों में खजूर की डालियां लेकर, लेकिन नगर के निकट आते ही यीशु रोया। यीशु रोया। खोए हुए के प्रति उसके हृदय में एक व्याकुलता थी। वचन कहता है, मत्ती का 9वां अध्याय वचन 35 और वचन 36, मत्ती का 9, 35, 36 ऐसा कहता है, और यीशु सब नगरों गांव में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। देखो, ऐसा राजा है जो अपने राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। लोगों पर तरस आया क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। जी हां, रोने का कारण बता रहा, आंसुओं का कारण बता रहा। उसके हृदय में खोए हुए के प्रति व्याकुलता थी। तरस आया लोगों के ऊपर, इनका कोई रखवाला नहीं है और ये भटकी हुई भेड़े हैं, ये खो चुके हैं। राज्य का प्रचार वो कर रहा था, लेकिन रोया। तरस से भर गया, व्याकुलता से भर गया। प्यारो, जो आत्माएं प्रभु से दूर है, जो लोग प्रभु से दूर है, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए रोता है। आज भी उनको लाना जरूरी है। यीशु कहता है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, और उनको भेड़शाला में लाना बहुत जरूरी है। जो खोए हुए लोग हैं, परमेश्वर उनके प्रति रोता है, उनके लिए अपना हृदय व्याकुल रखता है। जो उसकी इच्छा थी, आज इस पाम संडे के अवसर पर हमारी भी वही इच्छा होना चाहिए। हम भी खोए हुओं के प्रति एक दर्शन रखें, खोए हुओं को बचाने के लिए, खोए हुओं को प्रभु के पास लाने के लिए एक दर्शन होना चाहिए। यीशु रात और दिन प्रार्थना करता था, रात और दिन प्रचार करता था, सेवा करता था, सिर्फ खोए हुओं को ढूंढता था। लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। क्यों आया पृथ्वी पर, क्यों धरती पर आया है? उसका उद्देश्य बताता कि वो मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। जी हां, यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने आया है। जो प्रभु से दूर है, प्रभु उनके लिए रोता है। क्यों रो रहा? राजा की आंखों में आंसू क्यों है? प्रभु उनके लिए रोता है। प्रभु जो प्रभु में होकर भी प्रभु के नहीं है, वो उनके लिए भी रोता है। सिर्फ उनके लिए नहीं जो खो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो प्रभु में होने का दावा करते हैं, फिर भी प्रभु में नहीं होते हैं। ऐसे बहुत लोग आपको देखने को मिलेंगे। वो लोग नाम के मसीह हैं, नाम के क्रिश्चियन हैं, नाम के लिए चर्च आते हैं, नाम के लिए सारे एक्टिविटी में शामिल होते हैं, लेकिन उनका मन प्रभु से बहुत दूर है। वे ना प्रभु के साथ बैठते हैं, ना प्रभु के साथ प्रार्थना में बैठते हैं, ना उनका हृदय मन प्रभु के जैसा होता है। वो प्रभु से दूर है। आज प्रभु केवल खोए हुओं के लिए नहीं रोता है, उनके लिए भी रोता है जो उसमें होकर भी नहीं है। इनके लिए भी प्रभु रो रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा दावा करते कि मैं प्रभु में हूं, लेकिन प्रभु में आप हो नहीं। आप सिर्फ बनावटी बातों को लेकर प्रभु में होने का दावा करते हो। मैं बताना चाहता हूं, आप में से बहुतों के लिए प्रभु यीशु मसीह रो रहा है। यस, आपके हाथ में खजूर की डालियां है, लेकिन साथ में आंखों में आंसू भी होना चाहिए। आज साथ में आंखों में आंसू इसलिए होना चाहिए, प्रभु मेरे जैसे खोए हुए को ढूंढने के लिए तू आया। मैं तो कब का, कितने सालों से चर्च आ रहा हूं, तब भी मैं खो चुका हूं। मुझे बचाने के लिए आया तू। प्रभु उनके लिए आया है। प्यारो, वो क्यों रो रहा है पता है? मनुष्य की कठोरता पे रो रहा है। आज मनुष्य ने अपने मन को इतना कठोर बना के रखा है, अपने दिल को इतना कठिन बना के रखा है, उसकी कठोरता देखकर रो रहा है। वे तो वैसे भी नहीं आते जल्दी से प्रभु के पास, जो प्रभु से दूर है।
उनका मन ज्यादा कठोर है, लेकिन जो प्रभु के पास होकर भी अपने मनों को कई बार कठोर करके बैठे हुए हैं, उनकी कठोरता देखकर भी प्रभु यीशु मसीह रोता है। प्यारो, ये दूसरा कारण है। प्रभु यीशु मसीह की आंखों में आंसू क्यों है? राजा क्यों रो रहा है पाम संडे के अवसर पर? उसके आंसुओं का रोने के 3 कारण मैं बता रहा हूं। पहले 2 कारण मैं आपको बता चुका हूं, ये बड़े महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण कि वो अस्वीकृत राजा था, रिजेक्टेड किंग था, और खोए हुए के प्रति उसके अंदर व्याकुलता थी, इसलिए भी वो रो रहा था। और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, वह क्यों रो रहा था। तीसरा कारण है उसके रोने का, वो है धोखा और पीड़ा। धोखा और पीड़ा। क्यों रो रहा था? सिर्फ रोना, मैंने कहा आपको कि सिंपली रोना नहीं था, यहां बहुत सारी बातें शामिल थी जब वो यरूशलेम को देखकर रोता है। तीसरी बात यह है धोखा और पीड़ा, शारीरिक पीड़ा। धोखा क्या होता है? कभी कभी धोखे की वजह से इंसान जिंदगी भर उबर नहीं पाता है। उसे याद रहता है कि किसने मुझे धोखा दिया, मेरे अपने व्यक्ति ने, मेरे सगे व्यक्ति ने, मेरे मित्र ने मुझे धोखा दिया। और यीशु मसीह के हृदय में, क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र भी है 100% परमेश्वर का पुत्र भी है, लेकिन उसके अंदर एक व्याकुलता थी, उस धोखे के कारण भी वह रो रहा था। कहता है कुछ, पढ़े यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 और वचन 21, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 एंड वर्स 21 कहता है, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ। सुनिएगा, आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। यस, वो व्याकुल हुआ। क्या है उसके रोने का कारण? क्यों रो रहा है? क्यों टूट रहा है प्रभु यीशु मसीह? यह लिखा है, वो बहुत आत्मा में व्याकुल हुआ और व्याकुल होकर कहता है कि तुम में से एक, अपने चेलों को कहता है, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। मेरे साथ एक धोखा होने वाला है। धोखा, उस धोखे के कारण वह रो रहा था, उसके आंखों में आंसू थे। प्यारो, धोखा। और दूसरा कारण था इसमें से, फिर हम इस पर बात करेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक में मिलेगा हमें, जहां उसको पीड़ा के बारे में लिखा गया। एक तो धोखा है और दूसरा है पीड़ा, शारीरिक पीड़ा। मनुष्य का पुत्र तड़पा होगा, जब उससे 39 कोड़े मारे गए। तड़पा होगा क्या? भयंकर रूप से तड़पा। वो पीड़ाएं, हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी पीड़ाएं उसके ऊपर थी। 39 कोड़े, कांटों का ताज, वो फटके, वो गालियां, वो बेइज्जती, वो शर्मिंदगी, कितना सब कुछ उसको सहना पड़ा हमारे खातिर। और उसकी जो शरीर की पीड़ा थी, वो हमें बताती वो कितना तड़प रहा था। यशायाह 52वां अध्याय, यशायाह 52 और वचन 14 इस प्रकार से कहता है, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। उसका चेहरा जानवर के समान कर दिया गया था, उसकी सुंदरता आदमियों के जैसी नहीं रह गई थी। इतना तकलीफ, इतनी पीड़ाएं उससे दी गई थी। कौन नहीं रोएगा? आपके हाथों में सुई चुभती है तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते कोई पांव में ठोकर लग गई तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रभु यीशु ने तो 39 वो कोड़े खाए जिसके कोड़े में मांस के चमड़े निकाल दिया गया, खून बह गया। वो पीड़ाएं सही उसने। लिखा, इतनी सुंदरता बिगाड़ दी गई कि कहीं से भी सुंदर नहीं लग रहा था, जानवर के जैसा लग रहा था, और आदमियों के समान उसकी सुंदरता नहीं थी। ये तीसरा कारण बता रहा, धोखा और पीड़ा। एक धोखे से पीड़ित है भीतरी भाग से, कि तुम में से एक, तुम 12 को मैंने प्रेरित नियुक्त किया, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे चेले हो, और तुम्हारे में से ही एक मुझे पकड़ने वाला है। इस बात से वो व्याकुलता टूटा हुआ था। वो इस बात से टूटा था कि मेरे शरीर पे जो पीड़ाएं हो रही है उससे वो टूटा था। इस कारण यरूशलेम के पास आकर उसके आंखों में आंसू थे। बहुत सारे रीजन बता रहा, क्यों रोया, राजा क्यों रोया। प्यारो, जिस पर विश्वास किया उसी ने धोखा दिया। 12 शिष्यों पर विश्वास किया, उसमें से एक ने धोखा दिया। इसका मतलब कई बार जब आप किसी पर विश्वास करते हो और धोखा आपको मिलता है, धोखा आपके भरोसे को तोड़ देता है, बहुत गहरा आघात करता है धोखा। बाहरी घाव तो चलो 4 दिन के बाद ठीक भी हो जाएगा, लेकिन धोखे के जो घाव होते हैं वो जल्दी भरे नहीं जाते हैं, सालों साल भरे जाते नहीं हैं। यीशु उस धोखे के पीड़ा से पीड़ित था, उसकी आंखों में इस कारण भी आंसू थे। बलि देने वाले मेमने के समान उसने पीड़ा को महसूस किया।
इसलिए लिखा है उसकी सुंदरता इंसानों के जैसी नहीं रही। बलि देने वाला मेमना जिसे काटा जाता है वो शारीरिक पीड़ा महसूस करता है। दरअसल यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का मेमना बनकर अपनी बलि दे रहा है। जैसे मेमना काटा गया वैसे क्रूस पर यीशु मसीह को काटा गया। वो शारीरिक पीड़ा, और पीड़ा में वो रोया, उसके आंसू थे, वो रोया, क्रूस पर से कहता है प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो पीड़ा थी, वो दर्द उसके अंदर था। आज ये पाम संडे पर विजयी राजा जिसकी आंखों में आंसू है, कई बार ये आंसू हम इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं। देखिए इन आंसुओं को जो यीशु राजा के आंखों में थी। ये जो पीड़ा उसके अंदर थी वो केवल शारीरिक ही नहीं थी दर्द के मारे, लेकिन ये पीड़ा आत्मिक भी थी। ये पीड़ा आत्मिक भी थी। इतनी आत्मिक पीड़ा थी कि जब वो गतसमनी बाग में प्रार्थना करने गया तो उसका पसीना खून बन के गिर रहा था। इतनी पीड़ा थी, ये भीतरी पीड़ा थी, आत्मिक पीड़ा थी अपने लोगों के बारे में कि पसीना खून बन के गिर रहा है। इस कारण उसकी आंखों में आंसू है, इस कारण राजा रो रहा है। मैंने आपको तीन मुख्य कारण बताए कि राजा के आंखों में आंसू क्यों है, राजा के आंसुओं के विषय में बाइबल क्या सिखाती है। हम तो होसन्ना के नारे लगा रहे, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा नजर उठा के देखो यीशु के आंखों की ओर, उसकी आंखों में देखो, कहीं हमारे लिए आंसू तो नहीं है। मैंने तीन कारण बताया। पहला कारण कि वह अस्वीकृत, रिजेक्टेड राजा था। क्या आज मेरा जीवन उसको रिजेक्ट कर रहा है? वो रिजेक्टेड राजा था, इसलिए वह उसकी आंखों में आंसू थे। दूसरा कारण मैंने बताया, खोए हुए के प्रति उसके अंदर व्याकुलता थी। क्या आप आज खोए हुए हो? आपके बारे में व्याकुलता, इसलिए वो रो रहा है। प्रभु के पास होकर भी प्रभु के नहीं हो, इसलिए उसकी आंखों में आंसू है, व्याकुलता। तीसरा कारण मैंने बताया कि क्यों यीशु के आंखों में, राजा के आंखों में आंसू है, क्योंकि उसने धोखे को महसूस किया, उसने शरीर की पीड़ा को महसूस किया। कहीं हम उसे धोखा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं उसकी पीड़ा का कारण हम तो नहीं है, इस कारण तो उसकी आंखों में आंसू नहीं है। प्यारो जानो, प्रभु की आंखों में आंसू है। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तो हमारे लिए रो रहा है, हमें बचाना चाहता है, हमें अपने संग स्वर्ग ले जाना चाहता है। आओ हम इस आनंद तो मनाएं, लेकिन आनंद के साथ साथ इन बातों पर भी ध्यान दे कि प्रभु तूने मेरे लिए कितना दुख झेला है, कितना दुख उठाया है। तू सेवक बनकर आया, तेरे अंदर सच में मेरी सेवा करने का, कलीसिया की सेवा करने का जो बोझ था, प्रभु तुझे मैं धन्यवाद करता हूं। आइए अपने प्रभु को धन्यवाद करे, आराधना करे, होसाना करे परमेश्वर की, और आंसुओं को देखे। और निश्चय मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतनी तैयारी करोगे अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में, कि सच में यीशु के आंसू नहीं रहेंगे, यीशु के चेहरे पर आनंद रहेगा अपने लोगों को देखकर। हालेलुया। आइए हम लोग दुआ करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप हमारे प्रिय परमेश्वर हैं, और प्रभु जी आपने वो अवसर दिया पिता परमेश्वर कि आज हम आराधना करें, पाम संडे में आराधना करें, अपने प्रभु की जय जयकार की घोषणा करें यीशु राजा। और सच में हम करते हैं, लेकिन प्रभु जी आपके आंसुओं को देखकर आज हमारा हृदय बैठ जाता है। आपके आंसुओं को देखकर हम शांत हो जाते प्रभु, और सोचने पर मजबूर है प्रभु, क्या वो आंसू मेरे कारण तो नहीं? क्या मैं मेरे प्रभु को अस्वीकृत करता हूँ? क्या मेरे कारण वो व्याकुल है? प्रभु राजा, क्या मैं उसको पीड़ा दे रहा हूं? क्या मैं उसको धोखा दे रहा हूं? प्रभु मेरी सहायता कर, हम सबकी सहायता कर ईश्वर राजा, ताकि हम इन बातों से बाहर निकले और सच में परमेश्वर को हम आनंद का कारण बने। यस पिता राजा, हमारे जीवनों से परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। प्रभु ऐसी सच्ची आराधना करने वाले व्यक्ति आप हमें बनाइए प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद कि इस आराधना में प्रभु आपने प्रभु हम सबका इस्तेमाल किया है, अपनी महिमा हमसे करवाया। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद स्तुति करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़ें, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।